आप सबका स्वागत है आज के कृष्ण लीला या कृष्ण कथा में। तो पिछली बार हम देख रहे थे जो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी जो है कंप्लीटली कंफ्यूज हो गए थे। लास्ट में चर्चा कर रहे थे कैसे जो ब्रह्मा जी उन्होंने बच्चों को और बच्चों को चुराया था, लेकिन जब वो वापस आए वृंदावन में देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है अभी, वो तो मजा लेने आए थे। किसकी मजा लेने आए थे? कृष्ण की मजा लेने आए थे कि कृष्ण तो अभी रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मेरे पास आएंगे, निवेदन करेंगे कि बोलेंगे ब्रह्मा जी आप जो है मेरे बच्चे और बच्चों को दे दो। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या देखा? अपने 8 आंखों से, ब्रह्मा जी कितने आंखें थी? 8 आंखें, क्योंकि 4 सिर है ना, 4 इंटू 2, तो 8 आंखों से ब्रह्मा जी देखने लगे। क्या देख रहा हूं मैं? ये तो सब कुछ जैसे थे है, बच्चे हैं, बछड़े हैं, सब कुछ वैसे हैं। तो ये सब देखने के बाद वो कम्प्लीटली शॉक शॉक लग गया। जैसे ना, जैसे हम पिछली बार चर्चा किए, जैसे भी करंट है ना या वायर है, उस वायर में से करंट जा रहा है, अगर उसे टच करते हैं तो क्या होता है? शॉक लगता है या झटका लगता है। वैसे ही ब्रह्मा जी को झटका लगा। ऐसा नहीं बोल सकते ब्रह्मा जी हैं अभी उन्होंने करंट को हाथ लगाया तो झटका नहीं लगेगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो जैसे वो झटका लगता है गलती से, कभी कभी गलती से लग जाता है। अभी ना पानी का सीजन है, बरसात का सीजन है, वायर है और लग जाता है कभी कभी, या फिर कभी कभी फंक्शन होता है तो वायर यहाँ से वहाँ डालते हैं तो लगता है। तो वैसे सेम यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा शॉक लग गया, जैसे मानो करंट लग गया हो। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है ये यहाँ पर अलग अलग प्रकार का विचार कर रहे हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा हमने। तो अभी आज हम देखेंगे कि कैसे जीव जो है, उनके सभी जीवों के पिता जो है वो कृष्ण है या भगवान है। तो कभी ऐसा भी लोग पूछते हैं अगर सभी जीव दुखी है तो उनका पिता भी दुखी होना चाहिए ना। अभी हम सब जीवात्मा हैं, सभी दुखी है। कैसे दुखी है? अलग अलग प्रकार का दुख है। अभी फिलहाल दुख किसको है? अभी रिजल्ट आ गया है कुछ स्टूडेंट्स का, नीट का या सीईटी का जो है, किसी को कम मार्क मिल गया है तो दुखी हो गया, ज्यादा मार्क मिल गया तो खुश हो गया। तो ऐसा ही नहीं कि सभी 100% लोग जो है वो सुखी हैं। ऐसे स्टूडेंट खुश है जिनका स्कूल चालू नहीं हुआ अभी तक, घर पे हैं, तो वो आनंद ही आनंद आ रहा है, क्योंकि उनको पता है जब शुरू होगा तब हमारा हालत खराब होने वाला है, तो अभी तो खुश है। तो वही ये दुख जो है जीवन में आते जाते रहता है। तो लोग ऐसा पूछते हैं कि सभी लोग दुखी हैं। यहाँ पर भौतिक जगत में 100% लोग दुखी हैं। हाँ, वो दिखा देने वो बात अलग है। वो हॉस्पिटल में है, एक पैर टंगा हुआ है ना, बहुत सारे ना जो इंजेक्शन वैक्सीन दिया हुआ है, और उसको अगर आप पूछेंगे आप कैसे हो, वो बोलते हैं मैं अच्छा हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी वो बोलता है, क्यों? क्योंकि भौतिक जगत का असर इतना पावरफुल है। वो कितना भी दुखी हो लेकिन क्या बोलता है? मैं सुखी हूँ, बोलने के लिए बोलता है। तो आगे जाके हम चर्चा करेंगे कैसे भगवान जो है, भगवान के साथ ऐसा हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल नहीं सकते कि भगवान भी जो है वो जीवात्मा को देखकर दुखी हो गए। अगर वो ऐसा है तो फिर भगवान ही कैसे है? तो भगवान व्यवस्था व्यवस्था जो है, व्यवस्था भगवान की व्यवस्था है। एक जैसे हमारी व्यवस्था है कि हम सुखी नहीं हो सकते, हम दुखी होंगे, लेकिन भगवान की एक व्यवस्था है। वो क्या व्यवस्था है? कि भगवान कभी दुखी नहीं होते। आप किधर भी देखो, तो भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। वो कभी ऐसा मुंह लटका के बैठते नहीं है। सुबह मूड अच्छा था, कोई आ गया मूड खराब हो गया और मुंह लटका के बैठ गए हमारे जैसा, तो ऐसा भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि उनको व्यवस्था है कि वो कितना चाहे तो भी वो दुखी नहीं बन सकते। तो ये, तो उसके लिए जो है आचार्य कुछ उदाहरण देते हैं। अभी ये आचार्य जो है एक उदाहरण देते गंगा। गंगा चाहे कितना भी अपवित्र बनने का प्रयास करे, लेकिन गंगा जो है अपवित्र नहीं हो सकती है। कैसे? देखिए, जब गंगा का नाम लिया जाता है तो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, या जब गंगा में स्नान किया जाता है या वो स्नान करता है वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो ऐसी गंगा जो है वो अपवित्र कैसे होगी? बराबर है कि नहीं? अभी यहाँ पर कोई बोल सकता है अरे नहीं नहीं गंगा अपवित्र हो जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दूसरों को पवित्र करती है, खुद कैसे पवित्र हो जाएगा? है कि नहीं? जैसे कोई दूसरों को दान दे रहा है तो वो भिखारी कैसे बनेगा? तो उसके पास है इसलिए दान दे रहा है। वैसे गंगा जो है वो दूसरों को पवित्र बनाती है, इसका मतलब खुद ऑलरेडी पवित्र है। तो इसलिए अभी हम जाते हैं, है ना, मायापुर जाते हैं, धाम में जाते हैं तो गंगा में स्नान करते हैं,
क्यों? क्योंकि जो हमारा पाप है हम उसमें डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने गंगा को मैला कर दिया। गंगा कभी मैली नहीं होती है। हम मैले थे, गंगा हमें साफ करती है, ना कि हम गंगा को मैला करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। तो ऐसे भगवान है गंगा की तरह, उनके पास जो भी आता है वो पवित्र हो जाता है। मैं क्या ऐसा नहीं, अरे मैं बहुत ही क्रूर हूं, खलनायक हूं या पतित हूं, जब मैं भगवान का संग करूंगा तब भगवान जो है वो मैले हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो उनका नाम पतित पावन नहीं होता, सिर्फ पतित होता। तो पतित पावन क्यों नाम है उनका? क्योंकि जो पतित है उनको पावन करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, उनको जो है पवित्र करते हैं। इसलिए हमें भगवान का संग या भगवान के भक्तों का संग, भक्तों का संग मतलब जो भगवान का संग करते हैं, मतलब वो भी पवित्र हो गए, तो हम उनका संग करना चाहिए। तो हमारे जीवन में ये लक्ष्य हमेशा रखना चाहिए कि कैसे हम उनका साथ या उनका संग हम कैसे ले सकते हैं। हमेशा हमें ऐसा जो है उनका संग जो है लेना चाहिए भक्तों का। दूसरा उदाहरण देते हैं। तो दूसरा उदाहरण जो है वो तो देते सूर्य का। तो सूर्य का एग्जांपल क्यों देते हैं? अबे सूर्य जो है कोटि कोटि प्रयास करे, दिन रात प्रयास करे, लेकिन वो कभी रात्रि की भेंट कर सकते हैं क्या? सूर्य चाहता है कि मैं आज रात को मैं रात्रि को भेंट करने वाला हूं, जो रात्र है उसकी भेंट मैं करूंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल? अगर सूरज रात में जाता है तो उधर क्या होगा? रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। तो ऐसा कभी होगा कि सूरज जो है वो रात्रि की भेंट कर पाएगा? कभी कभी नहीं कर पाएगा। वैसे ही जब भगवान जो है कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, भगवान को दुख कभी मिल नहीं सकता है, या फिर दुख अगर भेंट देना चाहता है भगवान का तो दुख भी सुखी हो जाएगा। तो इतना शक्ति जो है उस भगवान में है। सूर्य में जैसे शक्ति है कि जो है रात रात में प्रकाश कर सकता है, वैसे भगवान में जो है वो शक्ति है। अभी वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट है वो बोलते हैं कि पृथ्वी से सूर्य जो है वो 9 करोड़ माइल दूर है। पृथ्वी और सूरज इनके बीच में जो अंतर है 9 करोड़ माइल्स। तो सोचिए जब अगर सूर्य रात्रि के पास आना चाहता है तो रात्रि कितना दूर भागेगी? 9 करोड़ माइल। क्योंकि उतना अंतर है ना, उतना अंतर आगे चले जाएगी। तो ऐसा ये जो है दोनों का जो आदान प्रदान है 9 करोड़ माइल में ही होता है। तो सूर्य विवश है, चाहने वो चाहता है कि रात्रि को मिलना है, लेकिन रात्र जो है भागती है भागती है, क्योंकि सूरज आए तो प्रकाश हो जाएगा। तो तीसरा उदाहरण देते हैं जो सरस्वती माता है। तो सरस्वती माता अगर चाहती है मूर्ख को मिले, किसी मूर्ख को मिलना चाहती हैं, तो मूर्ख रहेगा क्या वो? सरस्वती माता साक्षात प्रसन्न हो रही है किसी को, वो मूर्ख कैसे रहेगा? मूर्ख हो ही नहीं सकता वो। तो वो पंडित विद्वान बन जाएगा। सोचिए सरस्वती माता अगर किसी घर में, सुन अभी लक्ष्मी माता अगर किसी घर में आ रही है, अभी आप सब लोग आएंगे ना, बोलेंगे ना लक्ष्मी पूजन के दिन, ये लक्ष्मी माता मेरे घर में आओ, है ना? बोलेंगे कि नहीं? अगर साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आ गए तो क्या करेंगे आप? लक्ष्मी माता आप थोड़ा बैठो, आपको मैं कुछ खिलाती हूँ, फिर आप जाओ, ऐसा बोलेंगे? बोलेंगे आप मत जाओ, मैं आप इधर ही रुको मेरे घर में। क्यों? आप चली गए तो मेरा अभी लक्ष्मी चला जाएगा साथ में। अगर लक्ष्मी किसी घर में जाती है तो कभी गरीब बनेगा? बिल्कुल गरीब नहीं बनेगा। निर्धन बनेगा? नहीं बनेगा। दुर्भागी बनेगा? दुर्भागी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो सौभाग्य आ जाता है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए? किसको बुलाना चाहिए? लक्ष्मी को बुलाना चाहिए? नहीं, हमको नारायण को बुलाना चाहिए। अगर नारायण आते हैं तो लक्ष्मी उनके साथ साथ आ जाती है। तो इसलिए हमें कभी ऐसा सोचना चाहिए नहीं चाहिए लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी माता घर आओ, नारायण मत आओ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो नारायण को बुलाइए, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी। सोचिए पति को बुलाए तो पत्नी ऑटोमेटिक पीछे पीछे आ जाएगी ना, है कि नहीं? और पत्नी को भी अगर कोई बुलाता है तो पत्नी को अकेले नहीं जाना चाहिए, पति के साथ जाना चाहिए। तो ऐसा जो है रिवाज है। तो भगवान का अगर संग कोई करता है तो वो कभी भी
जो है वो नाखुश, दुखी नहीं होता है। और सोचो अगर भगवान के शरण में कोई जाता है तो बात ही अलग हो गई। तो एक बात यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान का शरण लेता है तो वहां पर भगवान की शक्ति या दूसरी माया शक्ति जो है काम नहीं करती है। क्योंकि भगवान जब किसी को शरण लेते हैं तो भगवान फिर उसे जो है मालामाल कर देते हैं। मालामाल कर देते हैं मतलब पूरा उसका हृदय साफ कर देते हैं। हृदय एक बार साफ हो गया तो वहां पर सब अच्छी चीजें डाल देते हैं। तो ऐसे भगवान जो है उनकी शरण हमें लेना चाहिए। भगवान यहाँ पर लाचार है। क्या लाचार है, किस तरह से लाचार है? जब उनका कोई शरण लेता है तो उसे कभी दुखी नहीं रखते हैं। उनको इतना सुख देते, इतना सुख देते हैं वो हम बोल नहीं सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना भगवान देते तो क्या है, तो कैसे देते हैं? छप्पर फाड़ के देते हैं। तो लेकिन कब देते हैं? जब उनका शरण हम लेंगे। अगर शरण नहीं लेंगे, छप्पर फाड़ देंगे, कुछ आएगा नहीं। ऐसे भी इतनी बारिश हो गई है, बहुत लोगों की छप्पर निकल गई है। अगर उसमें अगर कोई भगवान का नाम लेता, भगवान का स्मरण करता तो भगवान उसे अवश्य ही बचाएंगे। तो कभी कभी लोग बोलते मंदिर में पानी घुस गया, तो क्या? तो ये अलग अलग लीला है। जैसे गंगा जो है मायापुर के मंदिर में घुस जाती है, तो मायापुर के मंदिर में जो राधा माधव है उनके चरण स्पर्श करके जो है वापस आ जाती है। उसके बाद वापस चली जाती है गंगा मैया। ऐसा नहीं कि किसी को जीवित हानि नहीं करती है। तो वैसे अलग अलग जगह पर जो है नदियाँ जो है वो भगवान का चरण स्पर्श स्पर्श करने के लिए जाते हैं। देखिए ये भगवान के बारे में हम देख रहे हैं कैसे भगवान को शरण जाते हैं तो भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं अंत में, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान खुद बोले हैं आप चिंता मत करो। कब चिंता मत करो? जब आप मेरे शरण में आएंगे। हम में से ऐसा कोई है बोलते? हम तो बोलते हैं अरे चिंता मत करो मैं हूं ना। क्या है मैं क्या हूँ? हम बोलते हैं चिंता मत करो मैं हूँ, इसका मतलब क्या है? क्या कर सकते हैं हम? खुद को नहीं बचा सकते। कोई टेंशन में है, बीमारी है उसे, तो हम बोलते चिंता मत करो मैं हूँ। लेकिन आप क्या करोगे? खुद उस बीमारी से बच नहीं पाते हो और दूसरों को क्या आप बचा पाओगे? उसको धाड़ा, उसको आप धाड़स देते हो या उसको आप बोलते हैं चिंता मत करो, हाँ मैं हूँ। हाँ उसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए है ना उसे मूर्ख बनाते हैं हम लोग। हालांकि हमने ये बोलना चाहिए कि चिंता मत करो भगवान है, भगवान का नाम लो, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन हम खुद को ही बोलते हैं हम है ना, ऐसा बोलते तो गलत बात है। तो जो कनकदास है, अभी कनकदास जो कर्नाटक से है उनको पता रहेगा। कनकदास बोलते हैं, एक्चुअली थोड़ा छोटा स्टोरी ये बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं जाता हूँ। जो कनकदास जो है ये जो इतने पढ़े लिखे मतलब ज़्यादा अच्छे स्कूल के नहीं थे, और जब ये उस गुरुकुल में उन्होंने एडमिशन ले लिया तो फिर अलग अलग डिबेट चलता था। वो इतने होशियार भी नहीं थे, जो वेद पाठ ज़्यादा उनको नहीं जमता था। तो उसमें जो है बात हो रही थी, तुम बताओ कौन श्रेष्ठ है? क्या मैं भगवत धाम जाऊंगा? तो शिष्यों को बोलते हैं नहीं नहीं, जो बाकी उनके गुरु भाई है उनको बोलते नहीं आप नहीं जाएंगे। तो सब शिष्य बोलते हैं, गुरु भाई बोलते हैं इसने वैष्णव अपराध कर दिया कि हमें बोल रहा है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो फिर बोलते ठीक है हम नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है नो प्रॉब्लम। हाँ हमारे गुरु जाएंगे? बोलते हैं नहीं गुरु भी नहीं जाएंगे। तो गुरु भी नहीं जाएंगे? पहले वैष्णव अपराध किया, बाद में गुरु अपराध किया, बट ठीक है जाना, तो गुरु भी नहीं जाएंगे, तू जाएगा क्या? तो बोलते हाँ मैं जाऊंगा। इफ आई विल गो आई मे गो। अब ये ऐसा बोलते हो, हम आप बोलेंगे अभी इफ आई विल गो देन आई मे गो, इसका मतलब क्या है? तो समझाता हूँ। इफ आई विल गो, आई मतलब मेरा ईगो, अगर मेरा ईगो चला जाता है तो मे बी मैं भगवत धाम जाऊंगा। समझ में आ गया? अगर हमारा ईगो क्या बोलते हैं, अहंकार, मिथ्या अहंकार जब चला जाएगा हमारे अंदर से, तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो अभी आप सब सर्च कीजिए हमारे अंदर कितना मिथ्या अहंकार है, वो आपका होमवर्क है। ठीक है? जब वो जाएगा तो पक्का मैं बोल सकता हूँ सब लोग कहाँ रहेंगे? लोग धाम में रहेंगे। अगर उसमें मैं भी आता हूँ, अगर हम सबका अगर अहंकार मिथ्या अहंकार चला जाता है, सब हम गुरुधाम में रहेंगे। तो ये अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास या किसी देवता के पास हम कैसे जाते हैं? कुछ मांगना है उन्हें, किसी देवता के पास मांगना है या किसी व्यक्ति के पास कुछ मांगना है या पिता के पास कुछ मांगना है या मम्मी के पास मांगना है, माता के पास मांगना है, तो हम क्या देखते हैं? उनका मूड देखते हैं। ठीक है?
मूड देख के देखते पापा का मूड ठीक नहीं है, आज नहीं मांगना चाहिए, मूड ठीक होने के बाद मांगेंगे। लेकिन भगवान का कभी ऐसा देखा आपने? बिल्कुल नहीं। भगवान हमेशा जो है उनका मूड अच्छा रहता है, खराब नहीं रहता है। तो ये वृक्ष जो पेड़ होता है वो मनुष्य पर हंसता है। कैसे हंसता है देखिए अभी थोड़ा। गर्मी के दिन थे, तो गर्मी के जिन जो दिन थे उसमें एक व्यक्ति मनुष्य जो है वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अभी पेड़ है तो गर्मी, आप बोलेंगे अभी आजकल कहाँ पेड़ मिलते हैं गर्मी के सीजन में। तो लेकिन नहीं, गांव वाला व्यक्ति था। तो गांव में कैसे बहुत सारे घरों के सामने पेड़ होते हैं या फिर खेती में पेड़ होते हैं, और गर्मी के समय वो जाकर उधर लेट रहा था। लेटने के बाद वो देखा एक कुत्ता जो है हाफते हाफते वहां पर आ गया। ये लेटा था सिर्फ, वो व्यक्ति लेटा था, और देखा जैसे कुत्ता आकर बैठ गया, और वो भी आराम करने का सोचा। जैसे हम देखते हैं कुत्ते बैठते हैं थोड़ा जीवन निकल कर हाफते हैं, जैसे वो हाफने लगा, व्यक्ति जो है बोलता है हड़ हड़, भाग, ऐसे भाग, दूर जा। तो ऐसा जो है ये व्यक्ति बोलने लगा। तो ये पेड़ हंसने लगा, बोलता अरे नालायक, छाया तो मेरी है, और तुम इस जीव को क्यों भगा रहे हो? अभी पेड़ बोल नहीं सकता, लेकिन मन ही मन बोल रहा था, जोर से नहीं, मन ही मन बोल रहा था। इसको कहा नालायक बोल रहा था कि देखो मेरा पेड़ है, मैं पेड़ हूँ, मेरी छाया है, और तू किसी और को नहीं देने दे रहा है। तो ये देखिए मनुष्य ऐसा होता है, मनुष्य की नीयत ऐसी होती है। तो वो क्या दूसरों को शरण देगा? बराबर नहीं। अगर वो खुद किसी और का शरण लिया है और दूसरों को देने नहीं दे रहा है, तो वो खुद कैसे दूसरों को शरण दे सकता है? तो इसलिए जो है हमें शरण देने की जो शक्ति है किसी और में नहीं है। ना किसी देवता में है, ना किसी मनुष्य में है, ना किसी बॉस में है, ना माता पिता में है, और ना किसी या और में है, ना बच्चों में है। लोग अलग अलग प्रकार का शरण ढूंढते हैं, लेकिन सभी शरण जो है वो झूठे हैं। तो शेल्टर लेना है तो किसका लेना है? अभय चरणारविंद। अभय चरणारविंद मतलब क्या है? जिसके चरण की अगर हम शेल्टर लेते हैं, शरण लेते हैं, तो वहाँ जो है हमारा भय दूर हो जाता है। तो वहां पर हमें शरण लेना चाहिए। इधर खुद ही भयभीत है, वही कांप रहा है, और उनके पास हम जाएंगे तो क्या शरण देगा हमें? वो हमें भी डरा देगा और डरा देगा। तो इसलिए जो है हमें सिर्फ भगवान का ही शरण लेना है। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान परिपूर्ण है। किसमें परिपूर्ण है? आनंद, यश, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य, बल, सभी चीजों में जो है भगवान जो है परिपूर्ण है। ऐसा एक भी चीज नहीं है जो भगवान जो है उसे परिपूर्ण नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति का शरण लेना है जो कंप्लीटली परिपूर्ण या फिर वो कंप्लीट है। तो इसलिए देखते हैं जो भक्त जो है वो हमेशा भगवान का शरण लेते हैं। कभी कभी हम किसी घर में जाते हैं या किसी डोनर के पास जाते हैं, तो फिर हम देखते हो आने, कभी कभी खुद बोल देता है अरे आप कृपया करके मत आइए, थोड़ा मूड खराब है, मूड ठीक होने के बाद आइए, बाद में आइए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे घर में पति पत्नी का झगड़ा हो गया हो, या फिर कुछ चीज़ें जो है उसके मन के अनुसार नहीं नहीं हुआ हो, तब जो है मूड चला जाता है। ऐसा वैकुंठ में नहीं होता है। वैकुंठ में ऐसा नहीं है कि अरे भगवान का लक्ष्मी से झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के कारण भगवान का मूड खराब हो जाता है, और जो जीवात्मा आता है तो भगवान उसे पनिशमेंट देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो है, राम सीता जो है, वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं। हाँ, उनका झगड़ा मतलब क्या है? वो थोड़ा बहुत इधर उधर मान लीला होता है, जैसे राधा कृष्ण का मान लीला होता है, उसको झगड़ा नहीं बोलते हैं। वो मान लीला करते हैं जिसमें उस रस में आनंद और बढ़ाते हैं। जैसे भी वृंदावन यात्रा, अभी महाराज वृंदावन यात्रा देने, मतलब लेक्चर्स देने वाले हैं 2 तारीख से। मैं भी आप सबने रजिस्टर किया होगा, तो आप 2 से लेकर 5 तारीख तक सुन सकते हैं कि परम पूज्य राधानंद महाराज जो है कैसे वृंदावन के ऊपर जो है अलग अलग प्रवचन देंगे, अलग अलग लीलाएं बताएंगे। तो वृंदावन का मूड कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है वैकुंठ का मूड जो है वो हमेशा अच्छा रहता है। किसी को तकलीफ देने का इच्छा नहीं होता है उनका। तो जैसे एक बार ऑलरेडी लास्ट बार मैंने बताया, तो जैसे भृगु मुनि परीक्षा लेते हैं, तो भृगु मुनि जाकर जो है जो विष्णु है उनकी छाती पर लात मारते हैं। तो वो भगवान नीचे उतर जाते हैं, बैठते हैं, और उनके चरण को हाथ में लेते बोलते कहाँ लग गए आपको? मेरे वजह से जो है आपके चरणों को
जो है दुख पहुंचा है, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए कि भगवान कितना कोमल है, उनका हृदय कितना सॉफ्ट है और हमेशा वो दूसरों का ख्याल रखते हैं। खुद खुद दुखी हो जाएंगे लेकिन दूसरों को दुखी नहीं बनने देंगे। तो देखिए यहाँ पर भृगु मुनि ने लात मारा, हालांकि दुख उनको होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भृगु मुनि को ही पूछ रहे हैं कि आपको कुछ दुख हुआ क्या। तो ये जो है भगवान को व्यक्ति से कंपेयर करना वो कंप्लीटली गलत है। देखिए कि जो कि घास का तिनका होता है, जो तिनका है उसको जलाया, उसको जलाकर अभी आप बोल रहे कि मैं समुद्र को आग लगाऊंगा। किससे? घास के तिनके से। अगर कोई बोलता है कि मैं समुद्र को आग लगा दूंगा, तो क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? वो घास का तिनका क्या करेगा? जब समुद्र के पास लेके जाएंगे, वो थोड़ा 2-4 बूंद अगर उसके ऊपर गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गिला हो जाएगा। तो ऐसे जो है भृगु मुनि जो है उनके ऊपर लात मारते हैं, तो जैसे तिनका आकर समुद्र को जलाने का प्रयास करता है, ऐसे ही हुआ उनके साथ। तो भगवान क्रोधित नहीं हुए। क्योंकि भगवान क्रोधित क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान हमेशा हंसते रहते हैं। अगर वो वहां पर क्रोधित हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे बाकी देवी देवता जैसे ही भगवान कृष्ण जो है वो भी क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान हमेशा हंसते रहते हैं, वो विवश है, विवश हो जाते, विवश ऑलरेडी विवशता उनके अंदर है। वो जानबूझकर भी जो है वो क्रोधित हो नहीं सकते या दुखी नहीं दिख सकते। तो जब अभी ये जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं है ना, होटल्स में या फिर अलग अलग जगह पर होते हैं, तो देखिए उनके तरफ कभी भी देखिए वो स्माइल देते रहेंगे। या जो एयर होस्टेस रहते हैं वो हमेशा स्माइल देंगे। लेकिन क्यों देंगे? क्योंकि पेमेंट मिलता है। 2 महीना पेमेंट मत दो, देखो उनका स्माइल कहाँ चला जाता है। स्माइल नहीं रहता, फिर वो है ना उनका क्रोध दिखाई देगा वापस। तो ये वो है। लेकिन भगवान जो है वो हमेशा स्माइल देते रहते हैं। और कभी भी बुलाओ, कभी भी उनको बुलाओ, कौन से भी शिफ्ट में बुलाओ, तो कभी भी जो है वे कभी बुरा मानते नहीं है। कैसे बुरा मानता नहीं? देखिए उसका एग्जाम्पल है, रेफरेंस है हमारे पास। जो गजेंद्र है, गजेंद्र जो है वो इतनी सारी लड़ाई किया उन्होंने, और उसके बाद जो है एक कमल उठाता है और बोलता है ये भगवान, जो भी भगवान है, मुझे पता नहीं कौन भगवान है, तो मैं आपको ये फूल अर्पण करता हूँ, कृपया आप मुझे बचाइए। तो भगवान बोलते हैं मैं बिजी हूँ, थोड़ा दूसरे कॉल पे हूँ, तो थोड़ा आप रुकेंगे क्या? ऐसा भगवान बोले कभी? नहीं बोले। हाँ हम बोलते हैं अभी हाँ मैं दूसरे कॉल पे हूँ, कट कर देते हैं, वो एसएमएस डालते हैं, बोले कॉल यू लेटर। लेकिन भगवान ऐसे कभी बोलते नहीं है। भगवान तुरंत तुरंत जैसे ही गजेंद्र बुलाते हैं तो भगवान तुरंत कुछ ही सेकंडों के अंदर गरुड़ को अपने पीठ पे लेते हैं। क्योंकि गरुड़ जो है स्लो चल रहे थे। अभी गरुड़ का स्पीड देखिए इतना बढ़िया होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है गरुड़ को बोले तेरा स्पीड कम है, तो मेरे पीछे आ जा। पीठ पर लेते हैं और वापस जाते हैं। ये भगवान है। तो भगवान जो है भक्त के बुलाने पर तुरंत आ जाते हैं। देखिए जैसे रुक्मिणी ने बुलाया, एक रात में द्वारका से कहाँ गए? कुंडनीपुर गए। कितना लंबा है, ट्रेन से भी नहीं जा सकते इतना लंबा, है कि नहीं? लेकिन भगवान जो है अपने रथ पर वहां पर एक रात के अंदर पहुंच गए वहां पर, और दूसरे दिन उनको किडनैप करके वापस भी लेके आ गए। सोचिए। और दूसरा है हम देखेंगे जब द्रौपदी ने बुलाया, कितने लोग आए थे? 10,001। 10,000 शिष्य और एक दुर्वास मुनि, 10,001 लोग आए थे। तब घर में कुछ नहीं था, तो द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, भगवान तुरंत आ गए। ऐसे नहीं बोले चलो मैं राशन इकट्ठा करता हूँ, कुकिंग करता हूँ, सब बना के लेके आता हूँ, ऐसा नहीं बोले, तुरंत आ गए। बुलाने का भगवान जो है तुरंत आते हैं। तो फिर हम तो कितनी बार बुलाते हैं, सुबह चिल्ला चिल्ला कर 16 माला करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान क्यों नहीं आते हैं? द्रौपदी ने एक बार पुकारा हे कृष्ण, भगवान तुरंत आ गए। हम तो इतना चिल्लाते हैं, अधिक मास में तो बहुत चिल्लाए हैं हम लोग, बहुत जप किया हमने, लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। क्या कारण है इसका? इसका एक ही कारण है, जप करते करते मन कहीं भगा देते हैं, या फिर मन कहीं भागता है। उतनी शुद्धता से हम भगवान को पुकारते नहीं है, इसे कारण भगवान आते नहीं है। तो भगवान देखिए गजेंद्र ने कौन सा जप किया था, कौन सा तप किया था उसने? उसने फूल उठाया और अच्छे सच्चे दिल से, है ना, बोलते ना सच्चे दिल से जो है उसने बुलाया, तो भगवान तुरंत आ गए। तो वो जो है प्रभुपाद बोलते हैं, अगर हम एक मंत्र जो है
भगवान का एक नाम जो है अगर हम शुद्धता से लेते हैं तो भगवत हम जा सकते हैं। तो फिर शुद्धता कब आएगी? तो इसलिए वो शुद्धता के लिए हमें जो है कार्य करना है। तो देखिए आपने सीरियल्स देखे होंगे, कृष्णा, महाभारत, रामायण और क्या क्या होते हैं। तो उसमें भगवान है ना, विष्णु है, कृष्ण है। तो आपने कभी देखा उनको क्रोधित होते हुए? जब भी देखो स्माइल देते हैं। कौन से भी सीरियल में देखो, मूवी में देखो, जहाँ कृष्ण है, विष्णु है, वहां पर हमेशा वो स्माइल देते रहते हैं। और वही दूसरी जगह देखो, जो ये है देवी देवता है, हमेशा टेंशन में रहते हैं। ये असुर ने अटैक किया, वो असुर ने अटैक किया, फिर लड़ाई कर रहे हैं, फिर हार रहे हैं, फिर जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर सूर्यदक्ष विष्णु के पास जाते हैं, फिर ऐसा ये जो है चलते रहता है, चलते रहता है। ऐसा कभी हुआ क्या कि वो हमेशा हंसते रहते हैं? नहीं। लेकिन भगवान देखो हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल देते रहते हैं। अब ये हंसने में भी ना और मुस्कुराने में फर्क है। मुस्कुराना और हंसना, इसमें फर्क है कि नहीं? हम बोलते ना, और क्या हंस रहा है, और क्या मुस्कुरा है, क्या स्माइल दिया। अभी कोई जोर जोर से हंस रहा है तो उसको बोलते कि हम क्या स्माइल दे रहे थे? नहीं, क्योंकि वो जोर जोर से हंस रहा है। इस लाफिंग और स्माइलिंग, इसमें अंतर होता है। तो देखिए हंसना तो जोकर भी करता है, हंसाता है कि नहीं? जोकर अलग अलग रूप लेता है, कुछ अलग अलग नकल करता है और हंसाता है। तो उससे हम जोर जोर से हंसते हैं, वो हंसना अलग है। लेकिन जो अगर इसमें आनंद होता हंसने में, तो बहुत सारे लाफिंग क्लब वाले जो लोग आनंदी हो जाते थे। है कि आनंदी है लाफिंग क्लब, बहुत सारे लाफिंग क्लब हैं, पूना में भी है। तो क्या करते हैं, वो आते हैं एक साथ और जोर जोर से हंसते हैं, और जबरदस्ती हंसते हैं। उनको कोई हंसाता नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, हंसो। फिर वो जोर जोर से ना जबरदस्ती हंसते हैं, लेकिन उनके जीवन में आनंद नहीं है, इसलिए वो हंस हंस कर आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आनंद है वो जो है हृदय से आता है। जो लौकिक आनंद होता है वो हमेशा हृदय से आता है। तो ये देखते हैं हम कि कैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोले कि जो हंस रहे हैं, कौन हंस रहे हैं? ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सभी विष्णु हंस रहे हैं। कैसे हंस रहे हैं, किसके समान हंस रहे हैं? चंद्र की शीतलता जो होती है, उसके समान जो है सभी विष्णु हंस रहे हैं। उसमें मतलब बच्चे, जो बच्चे हैं वहां पर, उन सब तो विष्णु बन गए थे। और उनके आंखों में लाली है, आंख लाली है, लाल लाल, गुस्से से लाल नहीं हुई या फिर नींद नहीं हुआ इसलिए लाल नहीं हुई, आंखों में लाली है, तो आनंद की लाली होती है। तो ये भगवान के नेत्र जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक नेत्र होते हैं सृष्टि करने वाले नेत्र होते हैं, दूसरे हैं पालक भी होते हैं। मतलब भगवान जब दृष्टि डालते हैं तो क्या होता है, सृष्टि निर्माण होती है। और दूसरा जो है, भगवान के आंखों से ही जब दृष्टि डालते तो पालन होता है। तो ऐसे जो दो, उसका कारण बताया गया है। तो नेत्र का उज्जवल भाग है, वो सतुगुनी बोला जाता है। जो लालिमा है उसके ऊपर, वो जो है रजोगुण कहा जाता है। और जब आंखें बंद हो जाती हैं तो क्या होता है, तमोगुण हो जाता है, कि सो जाते हैं ना, है कि नहीं? कुछ दिखाई नहीं दे, कुछ दिखाई नहीं, लालिमा दिखाई देगी ना, कुछ दूसरा दिखाई, उज्जवल भाग दिखाई, क्योंकि आंखें बंद कर ली हमने। आंखें बंद मतलब वो तमोगुण चला गया, सो गया। तो ऐसा जो है बोला जाता है। तो ब्रह्मा ने देखा कि यहाँ पर जो है अभी दूसरा शौक क्या लग गया इधर ब्रह्मा जी को, कि अभी देखा कि सब विष्णु हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर तरुण से लेकर ब्रह्मा तक सब स्वरूप विष्णु के अलग अलग स्वरूप की उपासना कर रहे हैं। क्या देखा ब्रह्मा जी ने, कि जो अलग अलग जीव है, तरुण से लेके ब्रह्मा तक, खुद को भी देखा, खुद को, लेकिन कौन से इसमें देखा? 4 सिर में नहीं देखा, 8 सिर में देखा, 16 सिर में देखा, वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो ऐसे जो है एक एक ब्रह्मा वहां पर थे, ये भी थे, दूसरे भी थे। तो ये जो है एक एक बच्चे की सेवा कर रहे थे। ब्रह्मा जी किसकी सेवा कर रहे हैं? बच्चे की। जो बच्चा कौन था? विष्णु था, कृष्ण थे, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सब हक्का बक्का हो गया, क्योंकि ब्रह्मा मैं हूं और मैं खुद सेवा कर रहा हूं, तो समझ में नहीं आ रहा है। और सिर्फ ब्रह्मा नहीं, यहाँ पर शिव, इंद्र, चंद्र, वायु, यमराज, सूर्य, सभी देवी देवता जो है वहां पर आकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कोई चावल डुला रहा है, कोई गंधर्व जो गीत गा रहा है, जो किन्नर डांस, अप्सरा डांस कर रहे, कोई वाद्य बजा रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो देवी देवता हैं वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए। जब चकित हो जाते तो क्या बोलते हैं? बाप रे बाप, ये क्या है? बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, अभी डैडी रे डैडी बोलते नहीं है, बाप रे बाप ही बोलते हैं आज तक। तो
जो है ब्रह्मा जी को ऐसे बोलने लगे, बोले क्या देख रहा हूँ, बाप रे बाप बोल रहा है, बाप को देख के बाप रे बाप बोल रहे हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा है किसको देख रहा है, अपने बाप को ही देख रहा है, क्योंकि वो कौन थे, सब विष्णु और कृष्ण थे। तो ये जो है उनको देख के हालत उनका खराब हो रहा था। और ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं वहां पर, एक ब्रह्मा नहीं थे, और क्या सोच रहे कि मेरे पद पे रहने वाले जो हैं यहाँ पर इनकी सेवा कर रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इतना ही नहीं, मुझसे भी बेटर ब्रह्मा, 8 सिर वाले, 16 सिर वाले, 64 सिर वाले, 108 सिर वाले, 128 सिर वाले, तो ऐसा जो ब्रह्मा है देख रहे, ब्रह्मा जी शौक हो गया। इधर देख रहे, इधर देख रहे, चारों मुंडिया घुमा रहे हैं। और ये ऐसा देख कर वो पूरा एकदम हालत खराब हो गया उनका। और ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, सभी के सभी लोग जो है प्रेम से सेवा कर रहे थे कृष्ण, कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, मुझे दो, मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा कर, नो झगड़ा। सब जो है सबको मौका मिल रहा था भगवान की सेवा करने के लिए। और ये कहाँ हो सकता है, जब भगवान वहां पर जहाँ पर है वहां पर ही ऐसा हो सकता है, जहाँ पर कोई झगड़ा ना हो, कोई भेदभाव ना हो, मनमुटाव ना हो, वहीं पर अच्छी तरह से सेवा हो सकती है। तो एक बार ये चैतन्य चरितमृत में एक स्टोरी आती है। चैतन्य महाप्रभु जो है, ये जो सॉरी वो आगे बताएंगे। तो एक बार जो ब्रह्मा जी जो है, उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ। एक्चुअली शिष्य में इसका वर्णन भी आता है, वर्णन आता है। तो ये ब्रह्मा जी चाहते हैं कि थोड़ा भगवान को मिल के आते हैं। ब्रह्मा जी जाते द्वारका, द्वारका जाते हैं, और द्वारकाधीश का दर्शन लेके आने का उनका प्लान था लेने का। तो जैसे ही वो जाते हैं महल पर, तो वहां पर द्वारपाल जो है उसे रोक देते हैं, बोले आप कौन है। ब्रह्मा को आश्चर्य लगता है, बोले मैं ब्रह्मा, इसको पता नहीं है, या इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो जो है अभी क्या बोले, अभी वहां पर तो कुछ झगड़ा नहीं कर सकते। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते जाके, हाँ द्वारकाधीश को बोलो कि ब्रह्मा आया है। तो फिर द्वारपाल अंदर जाते हैं, कृष्ण को बोलते हैं भगवान जो है वहां पर ब्रह्मा आए हैं आपको मिलने के लिए। तो फिर कृष्ण द्वारकाधीश पूछते हैं कि कौन सा ब्रह्मा, पूछिए कौन सा ब्रह्मा। तो ये द्वारपाल बाहर आते हैं, बोलते कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो जाता है, बोले कौन सा ब्रह्मा, और कितने ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड में मैं अकेला ही ब्रह्मा हूँ। तो लेकिन अभी ब्रह्मा सोचते 10-20 ब्रह्मा है क्या, 2-4 ब्रह्मा है कि मुझे पूछ रहे कि आप कौन से ब्रह्मा हो। लेकिन अभी ज्यादा झगड़ा तो नहीं कर सकते ब्रह्मा जी, उतना बुद्धि था उन्हें। तो बोलते ठीक है, उनको बोलते सनक के पिता, जो सनक के पिता है, 4 कुमार के पिता है, वो आए हैं। तो द्वारपाल जाते हैं, कृष्ण को बोलते हैं भगवान वो जो बोल रहे कि सनक कुमार के पिता है। तो भगवान बोलते ठीक है, वो क्या आने दो, उनको अंदर आने दो। ब्रह्मा जी अंदर आते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं मतलब दूर से प्रणाम करते हैं, ना कि चरणा, क्योंकि मुकुट रहते हैं ना, मुकुट जो है वो जमीन पर ऐसे टिका के प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही वो प्रणाम कर कर उठते हैं, तो क्या देखते हैं, 8 मुंह वाले, 16 मुंह वाले, 64 मुंह वाले ब्रह्मा जो है, बहुत सारे ब्रह्मा जो है वहां पर खड़े हैं। बड़े बड़े ब्रह्मा, छोटे नहीं। अब सोचिए, अगर हमारा एक सिर है तो बॉडी ऐसा रहेगा, लेकिन 4 सिर रहेंगे तो बॉडी कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा ना। अगर 8 सिर है तो और बड़ा रहेगा, 16 था और बड़ा, 64 था और बड़ा, 128 है तो और बड़ा। तो 128 सिर वाला इमेजिन कीजिए, कैसे रहेंगे 128 सिर, और उनका शरीर कितना बड़ा रहेगा। तो ऐसे जो है ब्रह्मा जी वहां आकर दंडोत कर रहे हैं कृष्ण द्वारकाधीश को। ये ब्रह्मा जी 4 सिर वाले चकरा गए, उनकी बुद्धि कम पड़ने लगी। बोले कि ऐसे ब्रह्मा कभी देखे नहीं, मुझे लगा मैं ही ब्रह्मा हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनका सब ईगो जो अहंकार है खत्म हो रहा था। और इतना ही नहीं, वहां पर शिव जी आए। कौन से शिव जी, 5 सिर वाले, 10 सिर वाले, 100 सिर वाले, 1000 सिर वाले शिव जी वहां पर आ गए। और क्या कर रहे हैं, वो सब प्रणाम कर रहे हैं। और द्वारकाधीश पूछ रहे शिव जी को, कैसे हैं शिव जी, आप कैसे हो, सृष्टि ठीक चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, ऐसा पूछ रहे हैं। और रुद्र को पूछ रहे हैं, सब कंट्रोल में तो है, कोई उदंड तो नहीं मच रहा है। वह बाद में बहुत सारे इंद्र आ गए वहां पर, मतलब जितने भी देवी देवता हैं, बड़े बड़े देवी देवता जो हैं आ गए वहां पर। और एक एक दो नहीं, अलग अलग प्रकार के बड़े से बड़े जो हैं आ गए, अलग अलग प्रकार के। ब्रह्मा जी को अभी लग रहा है कि मैं अनेक बड़े बड़े हाथियों में एक खरगोश। देखिए बड़े बड़े हाथी हैं, जो अफ्रीकन जंगल के बड़े बड़े हाथी होते हैं। इंडिया में छोटे हाथी होते हैं, लेकिन अफ्रीका में ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वैसे बड़े बड़े हाथियों में जो है मैं खरगोश हूँ। खरगोश बहुत छोटा रहता है, बहुत ही छोटा रहता है, सफेद कलर का रहता है, और दूसरा जंगली रहता है, थोड़ा अलग कलर का रहता है। तो ये बहुत ही छोटा खरगोश, और वो क्या सोच रहे, बड़े बड़े हाथियों में मैं खरगोश बन गया हूँ। ब्रह्मा जी हक्का बक्का हो गए, सब देख रहे, इधर उधर देख रहे हैं।
और क्या देख रहे हैं, इधर देखो तो ये चामर कर रहा है, इधर देखो तो ये मोरपंख घुमा रहा है, इधर देखो तो ये आरती कर रहा है, इधर देखो तो ये फूल अर्पण कर रहा है, कोई भोगा अर्पण कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग देवी देवता जो है भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान की मतलब सब बच्चों की सेवा कर रहे हैं। बच्चे भगवान बन गए थे ना, तो यहाँ पर सभी इंद्र, वरुण, शिव, ब्रह्मा, ये सब जो है बच्चों की जो है सेवा कर रहे हैं। तो ये देखकर हक्का बक्का हो गए। कौन? अपने ब्रह्मा जी हक्का बक्का हो गए। हालांकि इतना सारा उनके अंदर क्या था, ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान का कुछ काम यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो सभी विभूतियाँ जो है भगवान की यहाँ पर सेवित थी। सभी विभूतियाँ जो भी थी सब यहाँ पर उनके सेवा में थी, क्योंकि भगवान जो है सत्य, ज्ञान, अनंत, आनंद, काल से परे है। सभी विष्णु की मूर्तियाँ थी। देखिए, भगवान जो सत्य है, ज्ञान है उनके अंदर, अनंत है, आनंद भी है और काल से परे भी है। लेकिन ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो सत्य नहीं है। देवता का शरीर और मनुष्य का शरीर जो है इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो देवता का शरीर है वो प्रधान है और जो मनुष्य का शरीर है वो थोड़ा कम है। लेकिन दोनों शरीर जो है वो नश्वर है। ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे इनका जो है मनुष्य का शरीर नश्वर है और जो देवी देवता उनका शरीर जो है वो नश्वर नहीं है। ऐसा नहीं, सभी जो है नश्वर है। हम देखते हैं जो जितने शरीर हैं हर एक शरीर के अंदर सेम रहता है। हाँ, क्वांटिटी कम ज़्यादा रहता है, क्योंकि लेकिन जो चीज़ें हैं हम देखते हैं, जैसे हड्डी है, धातु है, मांस है, मल है, मूत्र है, रक्त है, ये सब चीज़ें जो है हमारे जो शरीर के अंदर है। शरीर बनता है, चला जाता है, फिर दूसरा शरीर प्राप्त होता है, फिर वो चला जाता है। तो वैसे ये जो जन्म मुक्ति का चक्कर है ये ऐसा चलते रहता है। देह, देह मतलब जो है हमारे हमारे ऊपर आवरण है। शरीर, शरीर मतलब क्या है? संसरति, संसरति इति शरीर, संसरति इति शरीर, जो एक अवस्था में न रहे, हमेशा बदलता है, उसे शरीर कहा जाता है। आपने कभी देखा जन्मने के बाद उसका शरीर वैसे रह गया? ऐसा हमने आज से कभी देखा नहीं है। वो बढ़ते जाता है, बाद में घटते जाता है, गायब हो जाता है। मतलब जमीन में चला जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, आग में भस्म हो जाता है। तो फिर वापस दूसरा शरीर मिलता है, फिर ऐसा दूसरा शरीर जो है वो क्या हो जाता है, आगे जाता है। जन्म लेता है आत्मा, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है ना, बाल अवस्था में, फिर युवा अवस्था में जाता है, फिर व्यक्ति बनता है, फुल फ्लेज व्यक्ति बन जाता है। उसके बाद थोड़ा बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद मर जाता है। ऐसे भिन्न भिन्न अवस्था में जाकर जो है ये शरीर मर जाता है। जीव जो है अज्ञानवश शरीर को ही आत्मा मानता है। तो हम बोलते हैं ना आत्महत्या। ये आत्महत्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आत्मा जो है शरीर को जो है आत्मा मान लेता है। हालांकि कभी आत्मा की हत्या नहीं होती है, लेकिन ये लोग जो है शरीर को जो है वो आत्मा बनाते हैं और उसको मार डालते हैं। तो देखिए कि जो शरीर सोने का, अगर हम देखते सोने का शरीर है किसी का, तो सब कुछ सोना सोना रहेगा। हाथ सोना, नख सोना, बाल सोना, सब सोना रहेगा, ओनली गोल्ड। तो वैसे हम देखते हैं तीन प्रकार के जो है जीव का अंत होता है, देश, काल और परिणाम। तो ये देश अगर हम देखेंगे उसका नाश कैसे होता है, तो घर में, शहर में, गांव में या देश में रहता है। तो क्यों रहता है? कभी कभी दूसरी जगह जाता है लेकिन सूट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ से अगर फॉरेन चला गया है, अभी ठंडी बढ़ गई उधर, ठंडी बढ़ने के कारण उसे सूट नहीं होता है, सूट नहीं होता है, फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाता है। तो ये देश उधर उसका अंत हो जाता है। या फिर काल हम देखेंगे, दिन, तो दिन में जन्मा है तो एक दिन चला गया, मतलब एक दिन कम हो गया, मतलब एक एक दिन जो है उसका कम हो रहा है। काल आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब इसका अंत जो है होते जा रहा है। जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश जो है कंटिन्यूअस आता है। सूर्य जो है प्रकाश और उष्णता देता है, उसमें कभी भी जो है क्या होता है, कम नहीं पड़ता है। अगर मानो रात हो गई है और सोचता है कि चलो सूरज में हम थोड़ा ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं और उसकी उष्णता बढ़ाएंगे, तो बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल भी जो है उष्णता बढ़ा नहीं पाते हैं किसका, सूरज का। क्योंकि जो है उसके तेज
इतना है कि हम उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो है ये सब देखकर भ्रमित हो चुके हैं। बच्चे बछड़े पहले चतुर्भुज में थे, फिर द्विभुज में आ गए, और द्विभुज में आने के बाद सब देख रहे हैं कि सभी देवी देवता जो है उनकी पूजा कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी हंस पर थे, पर ये सब देख के वो लुढ़क गए, चकरा गए, वो नीचे गिर गए। ऑब्वियसली होगा ही ना, जो उसने कुछ गड़बड़ करना चाहा हुआ नहीं, और उल्टा उनके ऊपर ही जो है सब कुछ आ रहा है। कि सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। उनको लगा मुझे बहुत बुद्धि है, चार चार सिर है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखा कि सब हरि बोल हो गया है। बोलते पोपट हो गया, या फिर हम बोलेंगे हरि बोल हो गया उसका। तो सब ये देख रहे हैं। ब्रह्मा जी शौक में चले गए। आंखें होने के बावजूद भी वो देख नहीं पा रहे, कान होने के बावजूद भी वो सुन नहीं पा रहे हैं, और ऐसा बोल रहे हैं कि वो नीचे गिर गए। सुखदेव गोस्वामी बोलते कि वो गिर गए, और कैसे गिरे? मानो देवी के सामने, अभी नवरात्र चल रही है, जैसे मानो देवी के सामने जो है कोई दंडोत करता है, या फिर सामने जो है खड़ा रहकर जो है वो पुतला बन जाता है, जैसे देवी के पुतले हैं, तो वैसे जो ये पुतले बन गए। हम देखते हैं आजकल ना, वो टेडी बियर होता है, डॉल होते हैं, गुड़िया होती हैं, अलग अलग। मोस्टली आजकल कौन सी गुड़िया होते हैं? कुत्ते, गाय, बिल्ली, शेर और बंदर, मैक्सिमम जो है ऐसे गुड़िया होती हैं, या टेडी बियर बोलते हैं हम लोग ना, वैसे होते हैं। तो जैसे उनको एक जगह पर रख दिया तो वैसे के वैसे रहते हैं। तो वैसे ब्रह्मा जी का हालत हो गया था। ये देखने के बाद वो हंस से नीचे गिर पड़े, और गिरने के बाद जो है उनका हालत ऐसा हो गया। तो जैसे हम लोग कभी कभी रियल साइज में भी लाते हैं, लोग शेर है रियल साइज में डुप्लीकेट लगाते हैं, तो डॉल जो है बाहर रखते हैं, है ना, उनको लगता है कि मानो ये रियल है, और कभी आते हैं और उसके ऊपर हाथ फिराते हैं। उनको बोला रियल लेके आओ, उसके ऊपर हाथ फिराओ, तो उतना तो हिम्मत नहीं होता है उनमें। तो ये कृष्ण के सामने ब्रह्मा जी पुतली बन गए थे, एक कठपुतली बन गए थे, या फिर एक जो है डॉल बन गए थे। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, स्टैचू बन गए वहां पर। और ये यहाँ पर वो बोलने लगे कि कैसे, अभी क्या बोलूं मैं, कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही थी, बोलने का शक्ति, बोलने की क्षमता उनके पास नहीं रह रही थी। तो ये ब्रह्मा जी प्रभावहीन हो गए। हालांकि इतने बड़े ब्रह्मा, इन्होंने सृष्टि की निर्माता की, लेकिन अभी यहाँ पर प्रभावहीन हो गए, निस्तब्ध हो गए, स्टैच्यू हो गए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण ने योग माया का पर्दा हटा दिया ये सब देखने के बाद। बोले ब्रह्मा जी को हालत बहुत खराब हो गया ब्रह्मा जी का, तो थोड़ा योग माया का पर्दा जो है भगवान हटा देते हैं। हटाने के बाद ब्रह्मा जी सब दिशा में देखने लगते हैं। तो वो कैसे उठते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जैसे मरा हुआ व्यक्ति उठता है, या फिर सोया हुआ व्यक्ति तो उड़ जाता है, रात भर सोया है जब तुरंत उड़ जाता है, वैसे ब्रह्मा जी उठ गए। तो ब्रह्मा जी उठ गए, देखने लगे। तो उनके ब्रह्मा जी के 4 भुजाएं थे। देखो 4 सिर, 4 भुजा, 8 जो है आंख थी, और 4 सिर थे। और वो जो है 8 आंख जो है वो मल रहे थे। अभी 8 आंख एक साथ नहीं मल रहे थे, अभी 4 ही भुजा है, तो 8 आंख कैसे मरेंगे, है ना। तो वो कभी ये मलते थे फती, कभी ये, कभी वो, कभी वो, तो ऐसा मल के वो देख रहे थे कि मानो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं? वृंदावन। अपने सामने जो है वृंदावन देख रहे हैं। चोरी करने के पहले कैसे था वैसे सेम एज इट इज, जैसी आहे तैसी वृंदावन यहाँ पर दिख रहे हैं। जना जीवे ध्रुमा क्रीडम, मतलब जो जीविका के सहायक है, वही ऐसे उर्से से भरा हुआ देखा उन्होंने। तो मतलब क्या है, जो पेड़ है पूरी तरह से भरे हुए थे, कहाँ पर? वृंदावन में। जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे वृंदावन में देखेंगे हम, या सभी जगह पर, ऐसे नहीं कि वृंदावन में, सभी जगह पर सबको, सभी जीवों को जो है वो क्या करते हैं? मदद करते हैं। पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो। तो आज आज तक कभी अपने पेड़ देखा, पेड़ कोई बोल रहा है, ये मनुष्य निकल यहाँ से, तो मुझे काटता है, मेरा फल ले लेता है, मेरा फूल ले लेता है, और कुछ देता भी नहीं, ऐसा बोला कभी? कभी नहीं। जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो हमेशा दूसरों की सेवा करते हैं। तो वृक्ष जो स्वयं का फल कभी खाता नहीं है। आपने कभी देखा वृक्ष जो है एक टहनी पेड़ फल तोड़ रहा और खा रहा है? कभी नहीं देखा। कभी कभी देखा आपने जो पेड़ है फूल तोड़ रहा है और अपने बालों में लगा रहा है? कभी नहीं। या कभी आपने देखा कि जो है अपनी लकड़ी जो है उसको सुखाकर अपने आप को जलाने के लिए रखा है? बिल्कुल नहीं। या अपनी छाया से उसको भी सुखी है? कभी नहीं। तो ये छाया है, लकड़ी है, फल है,
फूल है, ये सभी के सभी जो है वो दूसरों को देते हैं। तो इसलिए जो पेड़ तरोरपि सहिष्णुना, तो ये पेड़ जो है सहनशीलता इसके अंदर बहुत रहती है और हमेशा जो है दूसरों के लिए जो कार्य करते हैं। इसलिए हमें जो है वो कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट अगर नहीं करते हैं तो तोड़ना भी नहीं चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए हमें। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जो है वृंदावन के बारे में जो है बताते हैं। तो वृंदावन जो है ऐसी जगह है जहाँ पर किसी का किसी के साथ बैर नहीं है, किसी के साथ झगड़ा नहीं है। वृंदावन में गाय और बाघ या शेर साथ में रहते हैं। जो चूहा है, बिल्ली है, वो साथ में खेलते हैं। मुंगूस और सांप है, मयूर और जो सांप है वो भी जो है हंसते खेलते रहते हैं। जनरली ये सभी जो है एक दूसरे के जानी दुश्मन है, वैरी है। देखा जाए जैसे मुंगूस और सांप, चूहा और बिल्ली, या फिर बाघ और गाय, ये जो है एक दूसरे के शत्रु हैं। कभी भी जो है मित्र नहीं बन सकते हैं इस भौतिक जगत में। अगर देखेंगे वो कभी भी जो है मित्र जो है वो नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जो है वो इस भौतिक जगत में वैर वैर उनके अंदर होता है। तो मित्रानि स एव आश्रित, जो कोई कृष्ण भक्त ऊंचा स्तर पे चला जाता है तो वो प्रेम, उसके अंदर प्रेम जो है वो निर्माण होता है और घृणा नष्ट हो जाती है। तो देखिए हमें देखना चाहिए कि अभी देखो अभी हम तो उस स्तर पर नहीं है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर घृणा कितनी है और प्रेम कितना है। तो स्लोली स्लोली हमें क्या करना है, उस प्रेम के स्तर पर हमें आना है। हाँ, हालांकि देखिए अभी पहले बहुत क्रोध था, कम हो गया, बहुत घृणा थी, कम हो गई। तो स्लोली स्लोली जो है हमें कहाँ आना है, हमें प्रेम के स्तर पर आना है। तो हमेशा हमको देखते रहना है कि अरे अभी मेरे अंदर घृणा कितनी है, मेरे अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या कितनी है। तो ऐसे देखते 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 जो है हम जो है आगे बढ़ना है प्रेम की तरफ, और एक दिन हमें प्रेम प्राप्त हो जाएगा, फिर हम भी गोलोक धाम जाएंगे जहाँ पर सभी जगह पर एक दूसरे को प्रेम बांटेंगे, जो यहाँ पर बहुत मुश्किल है। भौतिक जगत में तो बहुत ही बहुत ही मुश्किल है। इतना हम हमारे अंदर नहीं तो दूसरों को क्या बांटेंगे, बराबर। तो ये ऐसा जो है कोई दुख नहीं देता है, कोई कठोर शब्द नहीं बोलता है, कोई किसी को तकलीफ नहीं देता है, कोई किसी को मारता नहीं है, किसी की अवहेलना नहीं करता है। जियो और जीने दो। सबका सेंटर क्या है? कृष्ण है। खुद मजा करो, दूसरों को भी खुश रखो, क्योंकि कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण की सेवा में तो मजा ही मजा रहती है। तो इसलिए कृष्ण के धाम में किसी का किसी के प्रति बैर नहीं होता है, सुखी सुख होता है, नो दुख। इसलिए भौतिक जगत को दुखालय बोला है, क्योंकि इधर दुखी दुख होता है। लेकिन वैकुंठ को या गोलोक धाम को सुखालय बोला है, क्योंकि वहां पर सुखी सुख है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है झारखंड, जो झारखंड फॉरेस्ट है, झारखंड का जो जंगल है, वहां पर कीर्तन करते करते जा रहे थे। और देखिए जब जो कीर्तन कर रहे थे, तो हालांकि लंबा स्टोरी है, तो वहां पर देखा एक शेर सोया है, और उनका जो असिस्टेंट था भट्टाचार्य, वो भाग जाता है, डर के मारे भाग जाता है। शेर की तरफ चैतन्य बाबू शेर की तरफ जा रहा है, और क्यों वो डर के मारे क्यों जा रहा है? क्योंकि शेर उड़ गया तो मुझे खा जाएगा। तो चैतन्य बाबू जाते हैं, शेर को थप्पड़ मारते, बोले उठ, बोल हरी हरी, भगवान का नाम लो। शेर उठता है, चिल्लाता नहीं, वो एकदम एकदम सोबर हो जाता है। सोबर हो जाता है, तो फिर वो बोलता है हरी हरी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप बोलेंगे चार पैर वाला, अभी दो हाथ ऊपर कैसे किया? सामने के दो हाथ है जो ऊपर किया, और शेर जो है वो हरे कृष्णा बोल रहे हैं। और किसके साथ? हिरण के साथ। हिरण को जो है गले लगाकर दोनों एक दूसरे का आलिंगन करके जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। तो ऐसे जो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं पूरा जंगल में, हाथी जो है सूंड उठाकर बोल रहे हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं, शेर को बोलते हैं, जो भी वहां पर है। तो सेम जो वैकुंठ में जो होता है वो यहाँ पर हो रहा था। जो वैरी थे, जिनके अंदर वैर था, वो सभी जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं एक दूसरे को आलिंगन करके। तो एक दूसरे को आलिंगन करके नृत्य कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? वे सभी जो है भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये जो है ब्रह्मा जी देख रहे हैं कहाँ पर? यहाँ पर, कि सभी जो जीव है एक दूसरे से आनंद में रह रहे हैं, आनंद का कार्य कर रहे हैं। स्वाभाविक कोई वैर नहीं है। वृंदावन में दो चीजें नहीं होती हैं, लोभ और क्रोध नहीं होता।
लोभ नहीं है किसी चीज का, और क्रोध भी किसी के ऊपर नहीं आता। सोचिए, जहां पर कृष्ण है, जब कृष्ण का संग मिला है, तो वहां पर अनर्थ कैसे होगा? अनर्थ बिल्कुल नहीं होगा। और बाहरी दुनिया में बिना क्रोध के तो काम होता ही नहीं है। देखा, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे हो, माता हो, पिता हो, सब क्रोध के बिना काम होता ही नहीं है। तो देखिए, गली 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 में गाली, है ना? हर एक गली का गाली फेमस होता है। वो उस गली में जाएंगे तो अलग गाली सुनाई देगा हमको। तो हर एक गांव गांव का गाली अलग अलग होता है। अब इधर में भी जाओ गाली अलग है, उत्तराखंड में जाओ गाली अलग है, बिहार में जाओ गाली अलग है, साउथ में जाओ गाली अलग है। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्रोध के कारण करते हैं। और हमें लोभ, क्योंकि कुछ लालसा होती है, इसके कारण विषय भोग नहीं होता है, और विषय भोग नहीं होता है तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, संतुष्ट नहीं होते, और संतुष्ट जब नहीं होते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं। आदि काम, तो औड़ी, आदि का मतलब औड़ी के बहुत सारे अनर्थ हैं, और उसमें मोह, मत्सर, काम, लोभ, मद, ये सब, ये भी जो है हमारे अंदर है। तो ये जो है, अभी जो ब्रह्मा जी हंस पर थे, ब्रह्मा जी तुरंत गिर गए, बेहोश हो गए, हंस पर से बेहोश हो गए। जब भगवान ने योग माया का पर्दा हटा दिया, तो जो ब्रह्मा है सिर्फ कृष्ण को देखने लगे, ना बछड़ा ना कोई बच्चा था वहां पर, सिर्फ कृष्ण को देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये ब्रह्मा जी वृंदावन आए, और यहाँ पर अभी देख रहे सिर्फ कृष्ण है, बाकी कोई नहीं है। अद्रव्यम, अद्वितीय, हर प्रकार से जो है भगवान अलग है। क्योंकि वो जो है कभी किसी से मैच नहीं होते हैं। कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं कि हम भी भगवान बनेंगे। कब बोलते हैं? जब जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, गिर जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, बोलते कि हम भगवान है। तो उनको बोलना है ठीक है, कृष्ण के समान तो बनो, भगवान ठीक है आप बने तो बने, लेकिन कृष्ण के समान तो बनो। टेंशन क्यों लेते हो? हमेशा स्माइल दो, और हमेशा नव यौवनम च, जवान रहो, तब जाके हम आपको भगवान मानेंगे। लेकिन जो है ये ऐसे फालतू भगवान, फालतू भगवान है ना, बहुत सारे, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। तो हमें भगवान का दास बनने का कोशिश करना चाहिए, ना कि भगवान बनने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण देते हैं, जब नदी समुद्र में जाती है तो समुद्र को मिलकर नदी समुद्र नहीं बनती है। समझ गया ना? नदी जब समुद्र में जाती है तो नदी समुद्र नहीं बनती है, नदी नदी रहती है, समुद्र समुद्र रहता है। सत्य सिंधु में बिंदु समा जाता है तो बिंदु सिंधु नहीं होता है। समझ में आ गया? बिंदु मतलब ड्रॉप, सिंधु मतलब सागर। तो ये सिंधु जो बिंदु में जाता है, समा जाता है, तो बिंदु सिंधु नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ। तो बिंदु बिकम सिंधु ऐसा कभी होता नहीं है। तो सिंधु जो है पहले से है, समुद्र पहले से है, बिंदु उसमें जाता है, तो सब फर्क नहीं पड़ता है। तो शंकराचार्य बोलते हैं, हे विष्णु, हे निश्चित, हमने हम में और आप में भेद नहीं है, परंतु ये बात जरूर है कि सिंधु के जैसा स्वरूप है हमारा, तरंग और समुद्र के समान। तरंग और समुद्र से, देखिए तरंग किससे बनते हैं, लहरें किससे बनते हैं? समुद्र से बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि समुद्र लहरों से बना है, ऐसा बोलते कि हम कभी नहीं बोलते। समुद्र में लहरें आते हैं, लहरों में समुद्र आता है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। तो ये जो है तरंगे मिलकर समुद्र को तैयार नहीं कर सकते। अभी लहरें बोलेंगे हम ये समुद्र में नहीं रहना है, हमको अलग समुद्र बनाना है, हम सब एक साथ आएंगे और नया समुद्र बनाएंगे, तो ये गलत बात है, वो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा ये ब्रह्मा जी जो है यहाँ पर देख रहे हैं, अद्वैत ब्रह्म को देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि गोप बने हैं वृंदावन में नंद के घर में। गोप बालक का नाटक गोप वंशी के शिशुत्व का नाट्य कर रहे हैं। नाट्य मतलब दो चीजें होती हैं। नाट्य मतलब एक मतलब ड्रामा, दूसरा है डांस। तो नाट्य मतलब नाटक कर रहे हैं, है ना? दूसरा होता है वो नाट्य, डांस कर रहा है। ऐसे दो जो है अर्थ होते हैं, क्योंकि कृष्ण ने यहाँ पर डांस भी किया है और नाट्य भी किया है ना? हम देखते काले के ऊपर डांस किया ना कृष्ण ने, और अभी जो है नाट्य कर रहे हैं, जो है ड्रामा कर रहे हैं सब बनने का। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण के हाथ में जो है दही भात लेकर बछड़ों को खोज रहे हैं, मतलब एज इट इज सीन चल रहा है यहाँ पर। अब ये सब नाट्य क्यों? तो भगवान अपने साथी को खोज रहे हैं, तो भगवान का मित्र भगवान हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि वो खुद जो है उसमें चले जाते हैं। तो बच्चे और बछड़े यहाँ पर भिन्न नहीं है। तो ये सब जो है ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कर्णपुर बोलते हैं कि कौन बोलता है
कि जो ब्रह्म निरंजन है, नहीं, वो तो सांजन है। तो मतलब जो है यशोदा माता जब ना कान्हा को अंजन लगाती है, काजल लगाती है, वैसा। तो कृष्ण का मुख का चुम्बन करती है गोपियाँ, तब जो आँख का काजल है उनके होठों पर लग जाता है। अंजनुक्त ब्रह्म, तो निरंजन नहीं है, मतलब भगवान जो है वो साकार है। तो ये ऐसे ब्रह्मा, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा फिलोसॉफिकल है बहुत सारी चीज़ें। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे अभी ब्रह्मा जी जो है वो गुणगान करते हैं कि अब तो ये सब देखा, चकित हो गए, पूरा चार सिर चकरा गए। लेकिन चकरा जाने के बाद भी जो है वो अभी जो है क्या करना चाहते हैं, वो उनकी स्तुति करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कैसे ये स्तुति करते हैं। अगली बार हम देखेंगे कल। तो अभी